हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ दुख सुख आते हैं और हम अपनों से कभी-कभी दूर भी हो जाते हैं। बड़ी कमी महसूस होती है जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं। रिश्तों में कोई कड़वाहट या खटास आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बंधन हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। जब हम दूर हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे की कमी बहुत महसूस होती है। ऐसा पति पत्नी में भी होता है और दो प्यार करने वालों में भी होता है, परिवार में भी होता है। और हम भगवान के साथ जब जुड़े होते हैं, जब उससे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसा होता है। हर किसी रिश्ते का एक अलग महत्व होता है, हर किसी रिश्ते की एक अलग कहानी होती है। जाने अनजाने हम सभी रिश्तों से प्यार भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं और कभी-कभी उनसे अपने आप ही दूर भी हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब मन में बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं या फिर हम अपनों को ही गलत समझने लगते हैं। रिश्तों को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझने की ज़रूरत होती है कि हम कहाँ तक सही हैं और हम कितना अच्छा किसी के लिए व्यवहार रखते हैं और प्यार रखते हैं। क्या दिखावा तो नहीं करते हैं। जहाँ दिखावा होता है वहाँ पर प्यार अपने आप खत्म हो जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है और भ्रम भी पैदा हो जाता है। अपने रिश्तों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें और उनके साथ प्योरिटी के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही भगवान के साथ भी है, हमारा सच्चा संबंध होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देता है, हमारे परिवार को चलाता है, हमारे घर संसार की रक्षा करता है और हम सबको आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता है, रास्ता दिखाता है। जहाँ हम गलत हैं, हमें सही रास्ता दिखाता है और जहाँ हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो हमें वो सही रास्ता दिखाई देता है। किसी भी परेशानी का हल आसानी से निकाल देता है, क्योंकि हम अपने भगवान से प्योरिटी के साथ जुड़े हैं, एक सच्चे विश्वास के साथ जुड़े हैं। ऐसे ही रिश्तों में भी होना चाहिए। हर रिश्ता आपको किसी न किसी पर्पज़ के लिए मिला होता है। भाई-बहन होते हैं, माता-पिता होते हैं, पति-पत्नी और बच्चे होते हैं, या हम किसी इंसान को अपने जीवन में ऐसा प्यार करते हैं जो किसी से अलग होता है, हमारी देखभाल भी करता है, हमारा साथ भी देता है और हमारे अच्छे बुरे वक़्त में खड़ा होता है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है या फिर कोई ऐसा अच्छा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको अपनों से अलग लगे, सबसे अलग लगे। क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो उसे बहुत प्रेरणा देता है, साथ भी देता है, स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और उसे बुरी चीज़ों से लड़ने की एक हिम्मत भी देता है और सही रास्ता भी दिखाता है। अपने रिश्तों को हमेशा सँभाल के रखें, समय बहुत ख़राब है। अगर आप अपने रिश्तों के साथ कड़वाहट रखते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो कोई भी आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। आजकल तो ये सब बहुत हो रहा है। छोटी-छोटी बातों पे लोग झगड़ा करते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, दूसरों के पास चले जाते हैं। आसानी से आप अपने रिश्तों को ही दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमें रिश्ते मिले हैं, अगर घर में कोई भी परेशानी है, कड़वाहट है या फिर आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्रोध करने से अच्छा है कि शांत हो जाना चाहिए। सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अपने रिश्तों को छोड़ने से अच्छा है कि कुछ समय के लिए अपने ही घर में शांत होकर रहना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए। रिश्तों को तोड़ देने से ना आप सुखी रह सकते हैं, ना ही आपका परिवार, क्योंकि आपका परिवार आप सबकी ज़िम्मेदारी होता है। हम जितने भी रिश्तों से जुड़े होते हैं, अगर उनका भाव हमारे लिए अच्छा है, तो हमें अच्छा महसूस होता है। अगर उनका व्यवहार हमारे लिए खराब है, तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, कोई प्यार देने वाला नहीं, कोई हमारी कदर करने वाला नहीं या फिर हमारे बुरे समय में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हर कोई अपने-अपने स्वार्थ के लिए ही दुनिया में आया है और अपने-अपने परिवार के साथ उसे कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, वो सब उसकी आत्मा में पहले से ही लिखा होता है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं,
बहुत प्यार से रहते हैं और कभी-कभी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ झगड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार कभी ख़त्म नहीं होता है। एक दूसरे को ही बुरा-भला कहने में ज़िंदगी बिता देते हैं, न खुद सँभल पाते हैं, न दूसरों को समझ पाते हैं। यही तो इंसान का सबसे बड़ा दुःख का कारण है आज के समय में, क्योंकि हम जीवन में आगे तो बढ़ रहे हैं, समझदार भी हो रहे हैं, पढ़े-लिखे भी हो गए हैं, अपने पैरों पे भी खड़े हैं, लेकिन रिश्तों में वो भाव नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, वो इज़्ज़त नहीं रही और वो दूसरों के प्रति जो एक सम्मान का भाव होता है, वो नहीं रहा है। क्योंकि हम अपने ही लालच में, अपने ही स्वार्थ में डूब जाते हैं। किसी की तरफ अच्छा देखना भी भूल जाते हैं और क्या अच्छा हमारे जीवन में है, उसे भी छोड़ देते हैं। यही इंसान को आगे चलकर बहुत याद आता है, क्रोध भी आता है, नफ़रत हो जाती है अपनों के प्रति, क्योंकि ना वो समय पर आपको पूछते हैं, ना ही आप उनको पूछते हो। इसी की वजह से आज घर-परिवार टूट रहे हैं, दूर हो रहे हैं अपनों से ही। दूसरे क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि दूसरों से आपको कोई लालच नहीं होता है, क्योंकि आप उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, फिर उनसे दूर हो जाते हैं। अपनों से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपनों के साथ एक लालच होता है, हर रिश्ते का एक लालच होता है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए ही सब काम करे। इसी की वजह से आज हम अपने ही परिवार में अकेले होकर रह गए हैं। अपने आप को अकेला समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं कि हम तो बस अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है और अपने लिए ही सोचना है, क्योंकि समय ही ऐसा हो गया है। सबसे अच्छा है कि आप अपने भगवान से जुड़ जाएँ, किसी से भी क्रोध ना करें, किसी से भी आप कड़वे शब्द ना कहें, किसी को भी एहसास ना दिलाएँ कि आपने उसके साथ क्या किया है, किसी को बुरा-भला ना कहें। सबसे अच्छा है कि भगवान के पास अपना समय बिताएँ, भगवान के पास बैठकर अपनी सारी चीज़ों का हल कैसे निकालें, वो आपके मन में अच्छा भाव भी देता है और आपकी सारी परेशानियों को दूर भी करता है। जब हम भगवान के पास बैठते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, शांति महसूस होती है, खुशी भी महसूस होती है। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं कि कोई घर परिवार है, कोई काम है, कोई रिश्ते हैं, कहीं जाना है। यही सब इंसान को सुकून देता है, शांति देता है। इसीलिए हम गुरु से जुड़ते हैं, क्योंकि गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, भगवान की तरफ लेकर जाता है। गुरु का सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हमें जीवन का कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिलता है, जिस पर हमें चलना है और जो हमारे लिए सही भी होता है। हम भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि हम उसी के पास से आए हैं, उसी के पास जाना है। इन रिश्तों से तो हम अपना कर्मा पूरा करके, मोह-माया ख़त्म करके और अपने जीवन को आसान बना के धीरे-धीरे भगवान की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं, ना ही अपने पैसे को, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को, ना ही रिश्तों को और ना ही अपनी सुख शांति को। तो उसकी वजह से वो जीवन भर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी रिश्तों को खोने का डर होता है, कभी रिश्तों को बाँध के रखने का डर होता है। यही चीज़ें मन में इंसान के डर भी पैदा करती है। जब हम किसी को छोड़कर जाने की चिंता करते हैं, तो फिर वो एक चिंता ही बनकर रह जाती है। चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिंता से पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। हम पूरे जीवन चिंता में लगे रहते हैं। कभी घर की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी अपने सुख की चिंता, कभी बच्चों के फ्यूचर की चिंता। ये सब चिंता ही इंसान को चिता तक लेकर चली जाती है, क्योंकि हम चिंता करते-करते खुद ही ऐसे हो जाते हैं कि सोचना समझना ही भूल जाते हैं। अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपनी खुशी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। मैं मानती हूँ कि रिश्ते भी ज़रूरी है, हमारे परिवार में संबंध भी ज़रूरी है, एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार भी ज़रूरी है, लेकिन आप सबका पहला फ़र्ज़ अपने आप के लिए भी तो ज़रूरी है। जब आप सब अपने अपना ध्यान रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और अपने भगवान से जुड़ेंगे, तभी तो आपके जीवन की समस्याएँ खत्म होंगी, तभी तो आपका व्यवहार बदलेगा, तभी तो लोग आपको प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आप तो शांत हैं, ना आप किसी का बुरा सोचते हैं,
ना ही किसी का भला सोचते हैं। आप अपने जीवन में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, अपने भगवान की याद में रहते हैं। यही तो भगवान चाहता है कि हर आदमी मेरे से जुड़े, मेरे साथ अपना संबंध बनाए और मेरे साथ ही अपने सुख-दुःख बाँटे, क्योंकि मैं ही तो सब कुछ करता हूँ। मैं ही तो आप सबके सारी चीज़ों को दूर करके आपका जीवन सफल बनाता हूँ, आपको खुशियाँ देता हूँ। आपके जीवन में आपके कर्मों को काटने में मदद करता हूँ, आपके रिश्तों को सुधारने में मदद करता हूँ और आपके जीवन में जिस चीज़ का अभाव है, उसे भी मैं ही देता हूँ और आपके जीवन में अगर कुछ खराब है, तो उसे भी आपसे दूर करता हूँ। भगवान तो हमारा असला असल में सच्चा साथी होता है, क्योंकि हम उसके साथ अपने संबंधों को जब अच्छा बनाते हैं, दिल से जुड़ते हैं, भाव से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और अपने शरीर से भी भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तभी तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। आप सब करके देखें। अपने भगवान से मिलके, अपने भगवान से जुड़ के कोई भी इंसान ना दुःख में जाता है, ना क्रोध में जाता है, ना लालच में जाता है। आत्मा शुद्ध होती है, शब्द भी बहुत शुद्ध होते हैं और शरीर में ऐसी स्फूर्ति आती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने भगवान के पास बैठे रहें, बस उससे बातें करते रहें। क्योंकि वो तो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे शब्दों को, हमारे क्रोध को, हर चीज़ को बदल देता है, क्योंकि यही तो भगवान की सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति में जाने के लिए ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ना समय की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी स्थान की ज़रूरत पड़ती है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप अपने भगवान का मन ही मन में जाप करते रहें, नाम लेते रहें, क्योंकि असली शुद्धि तो आपके शरीर की तभी होती है, जब हम भगवान का अंदर-अंदर जाप करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसके नाम की माला जपते हैं। उसके नाम से ही सुबह और शाम अपनी होती है। यही तो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है, सच्चा प्यार है, जिसे हम उसको ना देकर लोगों में देते हैं, जो हमें दुःख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं। अंत समय में आके हमें साथ भी छोड़ देते हैं और बुरा-भला हमें बोलते भी हैं और हमें बुरा बना भी देते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं अपने रिश्तों को चलाने के लिए, उनके साथ अपना जीवन बिताने के लिए कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी किसी के शब्द हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही करना अच्छा होता है, जितना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट्स पे कोई भी प्रहार ना हो। क्योंकि अगर आपका आत्मसम्मान आपको ठेस पहुँचती है, तो ऐसे रिश्तों का और ऐसे लोगों का हमारे जीवन में रहना क्या फ़ायदा है, जो हमें ही नुकसान पहुँचाते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। लेकिन भगवान तो आप सबसे कहता है कि अपने आप को समझो, अपनी पहचान बनाओ। कभी भी किसी चीज़ को, किसी दुःख दर्द को बिना मतलब के सहन नहीं करना चाहिए। कोई तकलीफ़ है, तो भी इंसान से बोलना चाहिए। किसी का व्यवहार गलत है, तो भी बताना ज़रूरी होता है, सच बोलना ज़रूरी होता है। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, किसी को किसी की गलती का एहसास नहीं कराएँगे, तो आप कैसे सुखी रहेंगे? कैसे स्वस्थ रहेंगे और कैसे शांत रहेंगे? जीवन अच्छा है, अनमोल है। अपने जीवन को हमेशा अच्छाई की तरफ लेकर जाएँ। अच्छा बने अपने आप के लिए। दूसरों को अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप दूसरों को अच्छा बनकर दिखाएँगे, तो आपका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। कितने लोग आएँगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएँगे और आपको क्रोध में छोड़कर चले जाएँगे। लोभ लालच इंसान के साथ घेरता है, जुड़ता है, तभी तो उसके बाद उसको एहसास होता है कौन अपना है, कौन पराया है। इसीलिए अपने जीवन में जो भी काम करें, अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए करें और भगवान के आशीर्वाद से अपना हमेशा ख़्याल रखें और अपने रिश्तों के साथ ऐसे जुड़ें कि किसी को ना आपसे तकलीफ़ हो, ना ही आप किसी को तकलीफ़ दें। क्योंकि हर इंसान, हर रिश्ता एक अलग महत्व रखता है, लेकिन हमें अपने आप को सँभाल लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों पे बोझ बन गए हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी वजह से कोई दुखी और परेशान होता है, हमारे शब्दों से होता है, हमारे व्यवहार से होता है, ये भी जान लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि अपने आप को बदलने से ही आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और अपनी आत्मा को प्योर कर सकते हैं, अपने शब्दों को प्योर कर सकते हैं। इसीलिए आप सबको सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है, खुद की पहचान बनाना ज़रूरी है। जब आपकी पहचान है, तो आपके अपनों में भी आपकी पहचान ज़रूर होगी। सब आपका साथ देंगे,
रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी अहमियत को भी समझेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें और हमेशा भगवान से जुड़े रहें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके घर में खुशियाँ हों, प्यार हो, एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो और सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ अपने आप चलकर आएँ, भगवान का आशीर्वाद मिले और सबके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हों, बहुत प्यारे हों और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।